सो फ्रेंड स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 12 अवकल नहीं आता। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि ये मैथ जितना भी बताने वाला है आज है वो आपकी एग्जाम में पूछता और हमेशा पूछता रहता है, इसलिए वीडियो का अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो भी मैथ बताते हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट और फास्ट बताते हैं ताकि आप एग्जाम में फास्ट बना सकते हैं और अपने टाइम बचा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला दिया है 2x + 3y बराबर में sin x। इसको देखिए कैसे फास्ट सोल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे DCWR2x डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट x के सापेक्ष। तो 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, x का DC तो dx/dx प्लस है तो प्लस 3 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, नहीं 3 × dy/dx। इधर हमको साइन का DC करना तो DC ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट x। 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, dx/dx का मान 1 होता है, प्लस है तो प्लस 3 × dy/dx। साइन का जो DC होता है वो cos x होता है, तो cos x इधर 2x 2 प्लस में तो इधर माइनस में कर दीजिए, यानी 3 dy/dx बराबर में cos x - 2। हमको सिर्फ dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर में cos 2x - 2 बटा में 3, क्योंकि इधर गुना है तो भागा, यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं। क्वेश्चन इस रूप में दिया था। यहाँ से DCWR2x है, 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, 3 कांस्टेंट तो बाहर, dy/dx इधर प्लस में तो इधर माइनस में कर दिए, यहाँ गुना में था इधर भाग में कर दिए, यही क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 2x + 3y बराबर में sin y। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सेम है, लेकिन यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में sin x था लेकिन अभी sin y दिया। हड़बड़ाइए नहीं, एंगल में वो कुछ भी चेंज करता, वैसे एग्जाम में ही करता ही है। चलिए हम बताते कैसे इसको ईजी करते। यहाँ से लिखेंगे DCWR2x, इतना तो हर मैथ में लिखते हैं। तो 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, फिर से लिख रहे हैं dx/dx प्लस है तो प्लस 3 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, नहीं dy/dx। इतना समझ गए। यहाँ से ध्यान रखिएगा बात कि DC ऑफ साइन बाई, लेकिन एंगल में हमको क्या दिया, एंगल में दिया बाई, तो dy × dy/dx, यही एक लाइन बढ़ गया जो ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2 कांस्टेंट तो बाहर जगह dx/dx का मान होता है 1, प्लस है तो प्लस 3 × dy/dx बराबर में साइन का जो DC होता है वो cos होता है, तो cos y × dy/dx। इधर भी dy/dx, इधर भी dy, इधर माइनस में कर दीजिए तो 2 बचेगा, इधर जाएगा तो cos y × dy/dx, इधर प्लस है तो इधर माइनस, यानी 3 dy/dx। दोनों में से dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो 2 बराबर में dy/dx कॉमन ली तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos y, तो cos y - 3, इधर बचेगा 3। हमको सिर्फ निकालना है dy/dx, तो 2 इधर गुना में तो भागा दे दीजिए, यानी cos y - 3 बराबर में dy/dx, यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ से DCWR2x के 2 कांस्टेंट था, इधर 3 कांस्टेंट बाहर हो गया। यहाँ साइन का बाई लगा हुआ है एंगल में, तो dy/dx यहाँ पे करना पड़ेगा, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। साइन का जो DC होता है वो cos dy/dx, इधर भी dy/dx प्लस में था, इधर माइनस में कर दिए, दोनों में से dy/dx है। यहाँ पे बचा cos y, यहाँ पे बचा 3, हमको गुना में था तो इधर भाग हम कर दिए, यही आंसर। तीसरा जो दिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा इसको कैसे आराम से सोल्व करते हैं। लिखेंगे DCWR2x, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ देखिएगा कि दिया हुआ a, तो एक कांस्टेंट तो बाहर जगह a बाहर, तो dx/dx प्लस है तो प्लस, यहाँ पे b कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, यानी b बाहर हो गया तो d/2। जब कोई भी बेस में जो भी संख्या उस पर पावर आता तो dx में विथ रिस्पेक्ट में वही वाला संख्या आता नीचे वाला बेस में, तो dy × dy/dx। इधर वाला लाइन समझ जाइए आराम से। इधर दिया वो cos, तो d cos y बराबर में dy × dy/dx, क्योंकि cos का एंगल में y दिया है। यहाँ से एक कांस्टेंट तो बाहर जाएगा, इसका जो मान होता है dx/dx का मान होता है 1, तो प्लस b दिया तो y, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा n × x पर पावर n - 1। तो देखिए n का काम कर रहा है 2, तो 2 × y पर पावर n - 1, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, डायरेक्ट कर दिए इधर dy/dx
डी एक्स। यहाँ पे कॉस का जो डी सी होता है वो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। यहाँ से ए रह गया, इधर प्लस में है, इधर प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। इधर माइनस में जाएगा तो टू बी बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। देखिए टू है, बी है, बाई, तो एक साथ सरिया के लिख दिए। यहाँ से ए रह जाएगा, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस डी बाई बटा डी एक्स दोनों में से साथ में कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा साइन बाई, तो साइन बाई माइनस माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया। यहाँ बचेगा डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए तो टू बी बाई। हमको डी बाई बटा डी एक्स नहीं चाहिए, हमको ए नहीं चाहिए, हमको ए नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ए चाहिए, तो ए रह जाएगा, ए सारे गुना में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, सॉरी भागा में आ जाएगा। तो क्या होगा, साइन बाई प्लस टू बी बाई, इधर माइनस में है तो माइनस भागा में चला जाएगा, बराबर में डी बाई बटा डी एक्स। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, दिया यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स प्लस है तो प्लस, बी कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, नहीं डी बाई स्क्वायर ही फार्मूला लगता है, जो फार्मूला पर बैठा देंगे। यहाँ से कॉस डी बाई बटा डी एक्स, यहाँ है इसका मान होता है 1, यहाँ से इसका फार्मूला लगा, यहाँ से डी बाई बटा डी एक्स प्लस में तो इधर माइनस में कर दिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले, डी बाई बटा डी एक्स। यहाँ पे साइन प्लस हो गया और टू बी बाई प्लस हो गया। हमको ए चाहिए, हमको ए नहीं चाहिए, तो यहाँ से भागा दे दिए, भागा देने के बाद इस तरह से आंसर चौथा दिया है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। दिया है एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस बाई। देखिए इसको कैसे इजी सॉल्व किए करते, डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, तो x बाहर हो गया तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। अब री बाई बाहर होगा इंटू डी एक्स बटा डी एक्स, यानी ए का एक ही डी सी होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ से फार्मूला लगेगा डी बाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट में बाई आएगा इंटू डी बाई बटा डी एक्स। इधर वाला ध्यान देखिएगा फिर से फ्रेंड, यहाँ से एक्स बार हो गया डी बाई बटा डी एक्स प्लस अभी बाई बार होगा, एक्स का डी सी हो जाएगा। यहाँ से डी बाई स्क्वायर डी बाई आएगा, फिर डी बाई बटा डी एक्स। इधर देखिएगा, इधर डी सी ऑफ टेन एक्स प्लस बाई बटा में विथ रिस्पेक्ट में एंगल आता, तो क्या एंगल में, एंगल में है एक्स प्लस बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स प्लस बाई विथ रिस्पेक्ट में एक्स आएगा। तो यहाँ से एक्स बाहर आ गया, हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स प्लस है तो प्लस, बाई बाहर है, डी एक्स बटा डी एक्स होता है, इसका मान 1 होता है तो 1 प्लस है तो प्लस। यहाँ से 2 इंटू बाई पर पावर 1, क्योंकि n इंटू एन पर पावर n माइनस 1 कीजिएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू डी बाई बटा डी एक्स। टेन का जो डी सी होता है वो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का काम कर रहा है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। देखिए ये दोनों का डी सी कीजिएगा तो एक्स का डी सी 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस है तो प्लस, इधर इसका डी सी कीजिएगा तो डी बाई बटा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से डी एक्स इधर भी काम कर रहा है, डी एक्स इधर भी है, डी एक्स इधर भी है, तो ऐसा काम किया जाए कि डी एक्स को डी एक्स से सेपरेट कर दे, तो एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस है तो प्लस, बाई इंटू 1 लिखिए या ना लिखिए, प्लस 2 बाई, देखिए 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। इधर हो जाएगा सेक से गुना कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, क्योंकि ये गुना कीजिएगा तो दोनों पास से। अब डी एक्स डी बाई बटा यहाँ है, डी बाई बटा यहाँ है और डी बाई बटा यहाँ, सारे पद को एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, बाई बाई बचेगा, इधर बाई इधर चला जाएगा और इधर ही प्लस में तो इधर माइनस में कर दीजिए, यानी बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ठीक है नहीं, प्लस में तो इधर माइनस में कर दिए। इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, ए वाली पद बचा, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में चला जाएगा।
एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स, इधर प्लस में था इधर माइनस चल में गया, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 2 इंटू डी बाई बटा डी एक्स। सो गाइज कुछ भी नहीं कि जिधर जिधर प्लस में था वो एक साथ कर दिए, माइनस में चला गया, यहाँ से बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, ये सभी पद में से डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लेते हैं, इसमें से भी डी बराबर में डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स क्योंकि डी बाई बटा डी एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा माइनस 2 क्योंकि यहाँ पे डी बाई बटा डी एक्स कॉमन हुआ है तो बाई 2 तो 2 बच गया डी बटा डी एक्स, हमको सिर्फ मान चाहिए डी बाई बटा डी एक्स, तो बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई, इधर गुना में तो भागा में कर दीजिए, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई माइनस एक्स माइनस 2 बराबर में डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स, यही आंसर। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कीजिएगा, मान आ जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।